नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हम आपको दिखाने वाले हैं संपूर्ण मुंगेशपुर ड्रेन किस प्रकार से यहाँ पर साफ़ सफाई हुई है और कहाँ पर अभी गंदगी है, कैसे लोग अब क्या उसको साफ़ सफाई रख पा रहे हैं या फिर गंदगी हो गई है, ये पूरा हम आपको दिखाएंगे। और नाले के ऊपर अब कैसी स्थिति है वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को। आज हम आ गए हैं नागालोई और नजफगढ़ वाले जो रोड है वहाँ पर एक नाला आके मिलता है और ये नाला काफ़ी आगे तक जाता है। ये आगे जाके मुंगेशपुर और मुंगेशपुर के बाद ये नाला कनेक्ट कर जाता है साहिबी नदी के अंदर। तो जो ये रास्ता है नजफगढ़ और नागालोई के बीच में, यहाँ पर इस नाले की पहले बहुत दुर्दशा हो रखी थी। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस नाले के ऊपर मशीनें खड़ी हुई हैं और मशीनें खड़े होने के बाद यहाँ से जो गाद निकाली गई है, इस गाद के साथ साथ जो इस नाले के ऊपर कचरा जमा हुआ रखा था उस कचरे को भी इन मशीनों द्वारा हटाया गया है। अभी फ़िलहाल आप देख रहे होंगे ऊपर आपको गीली गाद दिखाई दे रही होगी और ये मशीनें यहाँ पे निरंतर काम कर रही हैं। और जो बरसातों में यहाँ पर पहले क्या होता था, इस नाले का फ्लो रुक जाता था और फ्लो रुकने की वजह से ये जो आप यहाँ पर रोड देख रहे हो ना, ये यहाँ पर ये स्थान देख रहे हो, यहाँ पर काफ़ी पानी भर जाता था। और अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लोग कचरा फेंक के जाते हैं। ये बस लोगों के अंदर सिविक सेंस की यहाँ पर वो नहीं है कि कचरा यहाँ पर ही डाल के जा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो सरकार ने यहाँ पर काम किया है वो आप देख रहे होंगे, नाले के ऊपर से पूरी तरह से कचरा जो था वो हटा दिया है और गाद निकाल कर इस नाले की गहराई करी है। जन भरा पहले देखने को मिलता था, अब वो देखने को नहीं मिला है। लेकिन ये रास्ता आप देख रहे होंगे पूरा कचरेदान की तरह यहाँ पर लोगों ने कर दिया है। और फिलहाल इस नाले की स्थिति यहाँ पर कैसी है वो मैंने आपको दिखा दी है। अब मैं आपको आगे ये नाला जब तक कनेक्ट करेगा साहिबी नदी के अंदर, तब तक मैं इसको पूरा आपको अपडेट दूंगा, संपूर्ण दिखाऊंगा ये नाला कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है और अब उसकी हर जगह पर कैसी कैसी स्थिति कर रखी है। तो भाई अब हम आ चुके हैं, जो मैंने अभी आपको पीछे की साइड से दिखाया था, ब्रिज के दूसरी तरफ से दिखाया था नाले की स्थिति। अब हम नाले के जो ब्रिज लगा हुआ है उसके इस तरफ आ गए हैं। अब ये नाला आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये आगे जाके मुंगेशपुर के अंदर कनेक्ट कर जाता है। तो अभी आप फ़िलहाल इस नाले के ऊपर स्थिति देख सकते हो। यहाँ से नाले के ऊपर आपको कोई अवशेष नहीं नज़र आ रहा होगा, नाले के ऊपर कोई पन्नी पॉलीथीन ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ से मशीनों द्वारा हटाई गई है। अब मैं आपको दिखाऊं तो पूरा मैं आपको मुंगेशपुर में जहाँ पर कनेक्ट कर रहा है ना वहाँ तक दिखा रहा हूँ। आपको पेड़ वगैरह भी शुरू होते हुए दिखाई दे रहे होंगे कि पेड़ आना शुरू हो गए हैं। तो ये हरियाली सी आपको दिखाई दे रही होगी और ये जाके आगे नाला कनेक्ट कर रहा है मुंगेशपुर में। और अभी फ़िलहाल इसके ऊपर आपको कोई अवशेष नहीं नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जो लोगों ने कचरा डालना यहाँ पर शुरू कर दिया है, जो यहाँ से गाद निकाली गई थी उस गाद के ऊपर अब आपको कचरा दिखाई दे रहा होगा। पन्नी पॉलीथीन जो भी पड़ी होती हैं, जो सारी चीज़ें प्लास्टिक वगैरह, वो सारे ही अब इस नाले के जो गाद के ऊपर है उस पर डालना शुरू कर दिए लोगों ने एक बार फिर से। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, नाले के अंदर गिर जाएगी, फिर नाला ये ब्लॉक हो जाएगा। फिर असुविधा किसको होती है, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी ज़्यादा यहाँ पर गंदगी मचा रखी है। अब मैं वहीं आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा आगे जाके जो मुंगेशपुर की तरफ जो रोड जाता है वहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो वहाँ पर कितना ज़्यादा कचरा जो रोड की साइड है उस पर डला हुआ है और ऐसा लग रहा है कि खत्ता बना रखा है उसको, और बहुत ज़्यादा कचरा वहाँ पे पड़ा हुआ है और ये रोड की तरफ पड़ा हुआ है, एकदम ओपन में पड़ा हुआ है। कोई इसके ऊपर कोई छत वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम ओपन में ये कचरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर आपको कुछ लोग भी दिखाई दे रहे होंगे जो कचरा गाड़ी में है वो कचरा भर के ले जा भी रहे हैं। लेकिन तमाम कचरा ये ओपन में पड़ा हुआ है कचरा, और रोड है यहाँ पर, ये निकल के लोग यहाँ से जाते हैं आगे जो नागालोई की तरफ जाते हैं लोग, और आगे कई फ्लाईओवर वगैरह में कनेक्ट करते हैं, तो ये यहाँ से होके ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पर एकदम ओपन में ये कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो इस ड्रेन की स्थिति कैसी है, अब ये मुंगेशपुर में कैसे कनेक्ट हो रहा है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको पूरी जो अपडेट है वो दे दिया है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये सारी गाद जो है नाले के पास में से निकाली गई है और अब यहाँ पर जो मशीनें चलना बंद हो गई है क्योंकि बारिश आ रही है। और अभी भी आप देख रहे होंगे बारिश में ही मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और बारिश हो रही है अभी इधर, और नाले की स्थिति अभी सही है और यहाँ पर फ्लड की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और अब बारिश हो रही है भाई, मेरे को भी जाना पड़ेगा। अब मैं आगे जाके आपको मुंगेशपुर में जब ये नाला कनेक्ट करता है वहाँ पर कैसी स्थिति है वो दिखाता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं भाई जय विहार, और जय विहार में पहले मैंने आपको पीछे की साइड में दिखाया था किस प्रकार से नाले की स्थिति थी, और जो रोड जो था जो आगे हाईवेज पे जाके कनेक्ट करता है उस रोड के पास में ओपनली कितने सारा कचरा पड़ा हुआ था। और अब जय विहार में आ चुके हैं। अब जय विहार में आप देख सकते हो नाले की किस प्रकार की स्थिति है। और अब जो यहाँ पर मशीनें लगी हुई थी पहले, वो मशीनें आप देख रहे होंगे, मशीनें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और जो पहले यहाँ पर जो ये जो नाले का पानी है
पहले ये एकदम एक सीध में बह रहा था, लेकिन अब बारिशों के कारण इतना यहाँ पर नाले में पानी आ गया है कि पूरा जो स्थान है जहाँ पर मशीनें खड़ी हुई हैं, इवन वहाँ तक पूरा पानी, ये जो नाले का पानी है ये पूरा भर चुका है। और पूरे स्थान पर जितना भी गाद डली हुई थी, जितना भी सब कुछ था, मैं पूरा आपको ये ड्रेन दिखा रहा हूँ जो आगे जाके नजफगढ़ में कनेक्ट करता है। ये पूरा ड्रेन आप देख सकते हो किस प्रकार से अब यहाँ पर स्थिति हो गई है, पूरा पानी भर चुका है और ये पूरा जो स्थान था जलमय हो चुका है, आप ऐसे बोल सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं तो यहाँ पर आपको जगह जगह पर दिखाई दे रहा होगा कि लोगों के द्वारा फेंका गया कचरा आपको दिखाई दे रहा होगा। जो सफ़ेद सफ़ेद आपको कोने कोने पर जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी गंदगी है, पन्नी है, प्लास्टिक है और पता नहीं क्या क्या चीज़ यहाँ पर फेंक रखी है लोगों ने साइड में इस नाले के, और नाले के अंदर भी फेंक देते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। आपको पूरे कोने कोने किनारे पे आपको सब कुछ ये दिखाई दे रहा होगा। जो मतलब ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर उन्होंने जो कचरा है, घरों से निकाला हुआ कचरा, वो नाले पर नहीं फेंका है। पूरे नाले के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार से कचरा पड़ा हुआ है। और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। इस बोर्ड पर लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पर 5,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना होगा अगर नाले के जो कॉरिडोर है, नाले का जो स्थान है, उस पर अगर कचरा डालते हुए कोई पाया गया। तो अब इतना कचरा डल चुका है, अभी तक कोई पाया नहीं गया है। ये मेरे को सोच से थोड़ा परे लग रहा है। लेकिन अब ये आप नाला देख सकते हो पूरा जो नजफगढ़ में कनेक्ट कर रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर स्थिति है। और अब मैं आपको दिखाऊं तो यही जय विहार के साइड में रोड में आप देख सकते हो, तो इस रोड के ऊपर भी कितना कचरा पड़ा हुआ है। तमाम कचरा इसके ऊपर पड़ा हुआ है, ओपनली पड़ा हुआ है और यहीं से रोड निकल के जाता है, आगे ही हाईवे पे कनेक्ट करता है। और यहाँ पर भी इतना ज़्यादा कचरा, इतनी तादाद में कचरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर हर जगह पर, जगह जगह पर, नाले के ऊपर, सड़क के ऊपर, आप कॉलोनियों के आसपास देखोगे, सब जगह पर कचरा फेंक के लोगों ने पूरे स्थान को, अपनी जगह को कचरा जैसा बना के छोड़ दिया है। तो ये है भाई जय विहार की स्थिति, जो मुंगेशपुर ड्रेन है, यहाँ पर अब कैसी हालात हैं ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब आगे चलते हैं। और बारिश हो रही है भाई लगातार, तो इसलिए मेरे को थोड़ा समय लग रहा है जो करने में। तो अगर आपको ड्रोन शॉट आगे ना मिले तो भाई समझ जाना कि बारिश हो रही है, क्योंकि अभी भी जो मैं खड़ा हुआ हूँ तो बारिश हो रही है। और आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ नजफगढ़ में जब ये साइवी नदी से कनेक्ट करता है तो वहाँ पर उस स्थान पर किस प्रकार की अब इसकी स्थिति है। तो अब हम पहुंच चुके हैं भाई नजफगढ़ साइड में। और ये यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो ये ड्रेन आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा ये ड्रेन आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये सामने आप देख रहे होंगे ये चैनल्स लगे हुए हैं जो फ्लड कंट्रोलिंग के लिए होते हैं, पानी को कम ज़्यादा करने के लिए। उसके बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ना पहले ये स्थान था जाने आने के लिए दूसरी तरफ के लिए, वहाँ पर मतलब दूसरा रास्ता था, जैसे यहाँ पर खड़े हुए हम ऐसे ही रास्ता था। लेकिन अब वहाँ पर देख रहे होंगे उस रास्ते को यहाँ से काट दिया गया है और ये जो नाला है ये डायरेक्ट अब साहिबी नदी के अंदर वहाँ पर मिल रहा है, ये आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर अब कैसी स्थिति है मैं आपको दिखा रहा हूँ। नाले के ऊपर तो कोई अपशिष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन सीधा जाके ये नाला अब मिल रहा है साहिबी नदी के अंदर। और यहाँ आप देख रहे होंगे वहाँ पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा जो वो बड़े वाले चैनल्स लगे हुए हैं फ्लड कंट्रोलिंग, वो साहिबी नदी वहाँ से है। मतलब दो साइड से साहिबी नदी का रास्ता है यहाँ से, एक यहाँ से आती है साहिबी नदी और एक दूसरी तरफ से आती है। तो दोनों तरफ से आप देख रहे होंगे यहाँ से ये नाला आगे की तरफ भी जा रहा है, वहाँ पर भी साहिबी नदी से मिल रहा है। और यहाँ पर यहाँ पर कट लगा दिया गया है और यहाँ पर भी अब ये साहिबी नदी के अंदर प्रवेश कर जा रहा है ये नाला। ये मुंगेशपुर ड्रेन उसको बोला जाता है। और अब ये साहिबी नदी के यहाँ पर इस स्थान पर भी किस प्रकार से साहिबी नदी के अंदर कनेक्ट कर रहा है ये आपको दिखा दिया है हमने। और अब यहाँ पर कैसी स्थिति है ये भी दिखा दिया है। और यहाँ पर भी लोगों ने कचरा फेंकना प्रारंभ कर दिया है। और यहाँ के स्थान पर भी आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा कचरा जो पड़ा हुआ है। और यहाँ पर मैंने भाई एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पर हर जगह पर, जगह जगह पर, मतलब जितने भी घर हैं ना, घरों के आसपास के एरिया जितने भी हैं, वहाँ हर जगह पर कचरा लोगों ने फेंक रखा है। तो भाई मैंने आपको आज संपूर्ण मुंगेशपुर ड्रेन दिखाया और कैसे ये साहिबी नदी के अंदर कनेक्ट कर रहा है वो मैंने आपको दिखाया, कैसे स्थिति है वो सारा कुछ मैंने आपको दिखाया। तो आपको मेरा ये प्रयास, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हम जो भी माँ यमुना के परिसर पर लोगों की, व्यक्तियों की, जीव जंतु किसी प्रकार से हम सहायता करने का प्रयास करते हैं। यदि आप उसमें अपना सहयोग करना चाहते हो तो QR कोड मैंने आपको दे दिया, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे आप पेमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।